हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमें रूट 5 को रिप्रेजेंटेड करना है। तो देखें नंबर लाइन में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने जो है इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था वहां भी कुछ बताए थे, रूट 2 कैसे बना, रूट 3 कैसे बना। अब ये रूट 5 है तो क्या करेंगे बच्चे, इसमें सबसे पहले तो ये रूट 5 है तो मैं इसको रूट, जैसे 5 है मान लिया, 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 को हम लिख सकते हैं 4+1 लिख सकते हैं ना, 4+1। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो हमारा पाइथागोरस का यूज होता है इस नंबर लाइन जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर रूट 5 अगर मैं लिख देता हूँ, रूट 5 इट मीन्स ये हो गया रूट 4+1। ये मतलब इसका रूट 4+1। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमें जानते हैं कि पाइथागोरस के अनुसार क्या बनता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कुछ भी कह लो। इसको पहले पी ले लें तो ये जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होता है ना ये। और एच क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर जो है ना ये बी स्क्वायर और पी स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो रूट 5 हो गया इज इक्वल टू में आ गया, रूट में लिख दिया। इस 4 को मुझे स्क्वायर बनाना है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ऐसे बनाना है इसको जो है। अब हमारे पास ये हो गया बेस का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितना है 1 आया। ठीक, अब हम इसको जो है नंबर लाइन में दिखाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ऐसे पहले करना है ये, इस तरीके से स्क्वायर में बनाना है इसको जो है। जैसे कि हमारा होता है ना, ये पाइथागोरस हम यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर लेना बनना है, तो हमने 4 का स्क्वायर रूट 2 था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का 1 स्क्वायर होता है। अब इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाना है, पहले हमने एक लाइन खींच देनी बच्चे। स्केल से थोड़ा छोटा है स्केल, इसलिए हम जो है बड़े स्केल का यूज करते हैं, तो छोटे से रखते हैं इसको। ये हमने ध्यान से ये देख लेना कैसे बनाया जाएगा। ये हमने लाइन एक ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमने एक ड्रॉ करी, ठीक है, और इसमें नंबर हमें लिखने हैं। अब नंबर लिखने के लिए बताइए, यहाँ पे ये यूनिट होता है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। ये नहीं कि हमें सेंटीमीटर लेना है या इंचेस लेने हैं, लेकिन अपने उसके लिए हमने क्या किया, इसको लाइन को हम थोड़ा और लंबा भी कर सकते हैं, जिससे कि इसको और हम पॉइंट इसमें ले सकते हैं। तो जैसे हमने इसको आगे तक ये एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, लाइन जितने मर्जी रखो इसमें जो है। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने जो है 0 लिख दिया, नंबर लाइन में 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 इस तरीके से। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर ये है, हमने इसको जो है इंचेज वाली साइड से ले लिया। फिर बता रहा हूँ, इसमें कोई काउंट वाउंट कुछ नहीं करना है, अपने उसके लिए हमने ले लिया। जैसे यहाँ ये 1 इंच में हमने निशान लगा दिया, ये 1 इंच हो गया, इसके बाद ये हो गया 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें पॉइंट लगा दिए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए, इस तरीके से। ठीक, अब देखें यहाँ, और इधर को नेगेटिव होता है, नेगेटिव हमें चाहिए नहीं होता है, इसलिए हम इसको आगे पॉजिटिव ही नंबर को यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब क्या करना है, इतना करने के बाद अब देखो, सबसे पहले हमारा बेस है, बेस हमारा है 2 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, यहाँ पर 0 से 2 तक, यहां तक आएगा, ये 2 यूनिट हो गया, ये यहां से आ रहा है, यानी इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये ए। ठीक है, 2 पर आ गया, ये मैंने लिया 2 यूनिट, क्योंकि 2 है ना यहाँ, तो 2 यूनिट कहेंगे इसको, यहां से यहां तक ये हमारा 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट 2 तक। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर खींचूंगा, कहाँ पे खींचूंगा, 2 से खींचना है। तो 2 से परपेंडिकुलर खींचने के लिए, तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, हमें यूज करना होता है डी, ये, ठीक है, और इसमें हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
तो कहाँ से बनाएंगे, 2 से। तो 2 पर हमने रखा इसको इस तरीके से, जैसे 90 का बनाते ही हैं, और जहाँ 90 है वहां पर हमने एक पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया 90 पे। और यहां से अब मुझे जो है लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखें यहाँ पर तो है 2 यूनिट, ठीक है ना, जो हमारा बेस है, बेस हमारा 2 यूनिट है, और 1 है हमारा क्या, परपेंडिकुलर। तो यानी यहाँ से जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा वो 1 यूनिट का होगा। अब यूनिट ड्रॉ तो हम उसी हिसाब से करेंगे ना। 2 के लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है, तो 1 के लिए मैं इतना ही थोड़ा लूंगा, 1 के लिए मैं छोटा लेना पड़ेगा। तो 2, जैसे हमने यहाँ से हम काउंट कर देख लेते हैं, हमने 1 कहाँ से कहाँ तक लिया था, 1 इंच ऐसे लिया था इस तरीके। तो मैं इसको जो हूँ इसी तरीके से इसको बढ़ाऊंगा यहाँ पर, और इसकी सीध में आना चाहिए पूरा, इसी की सीध 90 की सीध में, और यहाँ से हमने जो है एक लाइन ड्रॉ करनी। ये हो गया परपेंडिकुलर। बात समझ आई? ये कितना खींचना है इसको, 1 यूनिट। ये हमारा 1 यूनिट होगा। ये हमारा एक पॉइंट में इसको नीचे लिख रहा हूँ, पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर ए हमारा पॉइंट हो गया, ये कौन सा था, ये पॉइंट, ये ए था। अब यहाँ पर जो पॉइंट आया इसको मैं बी लिख देता हूँ। कॉपी में बनाओगे तो और क्लियर हो जाएगा, मैं समझ लो कैसे हमें बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ जी ओ जो है हमारा, या 0 का ओ कह दो, इससे बी को मैं ज्वाइन करा दूंगा यहाँ ऐसे। तो बच्चे ये तो हुई हमारी 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और ये हमारी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये है हमारी, ये हमारा बंदा, ये हमारी 2 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे अभी हमने करा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो √5 भी तो आएगा, √5 को तो हमने कन्वर्ट किया, ठीक। तो यानी हमारी जो लाइन ओबी जो है ये क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी। पाइथागोरस लगाते हैं हम ओ ए बी में, तो हमारा ये तो बनेगा OA² प्लस AB² इक्वल टू OB², जो यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ये बन जाएगा √5। नहीं समझा, ये ध्यान से देखना। तो हमने इसको पहले वहां लिख दिया था √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि हमें बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर जो होगा वो हमने यहाँ फिगर में दिखा दिया। अब हमें अभी हमारा नंबर लाइन में नहीं आया पॉइंट, वो जो है अभी तो हमने जो है ये खींचा है OB, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, यहां दिखा देते हैं, इन ट्रायंगल OAB में हमने क्या किया है, हमने लिया है OB का स्क्वायर इज इक्वल टू है OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA कितना है, OA हमारा कितना यूनिट, 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और ये 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। AB हमारा 1 है, तो ये आ जाएगा 4 + 1 यानी 5 आ गया। तो OB हमारा क्या रहा, √5। OB हमारा √5 आ गया। अब हमें तो नंबर लाइन में दिखाना है ना। तो क्या करेंगे, अब हमने लेना है इसमें, इसको कंपास दिया जाएगा, और ये ठीक है, इसको जो है हमने लिया, और यहां से O से, देखो ध्यान से, O से लेकर के और B तक, ये हमने जो है ये B तक दिखाई दे रहा है, ये O से B तक जितना हमारा √5 था ना उसको नापा, और यहां से हमने इसको जो है R लगाना है, यहां आ जाएगा। जैसे इसका यहां से ये आर्क चलेगा ऐसे, O पे रखा और इसको ऐसे लगा देना है, तो ये आ गया हमारा C पॉइंट, ठीक है। तो यहां से जो OB जो है, ये OB और OC हमारा सेम होगा, क्योंकि ये रेडियस ही तो है यहां से यहां तक का, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या है, OB इज इक्वल टू है OC के। तो OB कितना था, √5, तो OC भी कितना होगा, √5, ठीक है। तो ये जो पॉइंट C है, पॉइंट C जो होगा, हमें तो पॉइंट बताना, पॉइंट C इज √5, ये है आंसर। C पॉइंट जो आया है ये हमारा √5 है। फिर समझ लो एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आ जाता है इसमें जो है √5 का हमें निकालना है, √5 को। तो √5 के लिए हमने पहले इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है ना, फैक्टर कर लिए। अब यहाँ देखो 5 के 3 और 2 भी होता है, 3 और 2, जैसे हमने 3 और 2, 5 का हमने 3 और +2 कर दिया, लेकिन इनका जो स्क्वायर, हमें तो स्क्वायर में बदलना है। फिर
इसका स्क्वायर रूट में आ जाएगा, √3 का स्क्वायर और इसका भी √2 का स्क्वायर, तो ये लंबी बात बन जाएगी फिर ये, ठीक है ना। वो तो इससे भी जाएगा, तो लेकिन हम इसको ऐसे फैक्टर करें जो हमें इजी रहे, तो हमने 4 और 1 कर दिया। तो जब मैं इसको रूट लगाऊंगा तो इसका भी रूट लग जाएगा पूरे का, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, हमें जो चाहिए, जो पाइथागोरस हमारी चलती है उसमें b² + p² चाहिए। तो बेस हमारा, हमने इसको 4 लिया है, 4 को मैं स्क्वायर में बदलूंगा तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 का 1 स्क्वायर हो गया। तो बेस तो हो गया 2 और परपेंडिकुलर हो गया 1। तो वही चीज हमने यहाँ करी है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ 0 लिखा, 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिए, ठीक। वो मैंने जैसे नाप के, आप जैसे मर्जी नाप के कर लो इसको। और यहाँ से फिर हमने पहले हमारा जो है बेस है हमारा 2, है ना। तो बेस हमारा 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यहाँ तक लिखा हुआ है, वहां तक आ गए। फिर 2 से हमने परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, इसके अनुसार ना b² + p²। तो हमने जो बदला है p² + b², तो ये आ गया हमारे पास 1 का यूनिट, ठीक। और जहां भी 1 खत्म, ये 90 डिग्री बनाना, ध्यान रखना परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हमने OB को मिला दिया। अब O को सेंटर लिया और OB रेडियस लेके एक आर्क लगा दिया। ये आर्क जो इस लाइन को जहां काटेगा वो पॉइंट हमारा √5 हो जाएगा। तो ये हमने जो है नंबर लाइन में इसको शो कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक एक्टिविटी है क्लासरूम में होगी, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई।